अब ये तो चाइना भाषा में है, तो कैसे पकड़ोगे? गूगल लेंस से सर्च करनी है। फोन में निशान बना हुआ है। कैसा निशान? नीचे वो हाँ वो पत्ते के हिसाब से इसको कहते हैं, देखो एकदम बिल्कुल परफेक्ट वे पे काम करना। देखो डिजाइन बनी है, ये डिजाइन बनी है, रूट अलग ही बना। आप देखो पहले, आप पहले दुकान जाके कैसे मोबाइल आएगा आप पे तो बनाओगे अभी, तो लफड़ा ना हो जाए। उल्टा नहीं लगाना अब यहाँ पे, है ना? लिखा है तो क्या ये न्यू मॉडल है, न्यू मॉडल, ये दूसरा मॉडल है। हाँ ठीक है, नए मॉडलों में अब लिखा आने लगा है। सब में लिखा आता है, मतलब कई कई कंपनी में जैसे ज्यादा Xiaomi वाले पता नहीं क्या बताना चाह रहे हैं, चाइना लैंग्वेज में पूरा। हाँ ठीक है, वो ज्यादा चाइनीज टेक्नीशियन देखते हैं, चाइनीज टेक्नीशियन क्या करेगा उसको काम कर देगा, इंडियन टेक्नीशियन ना देखे। उनसे इंग्लिश नहीं आती ना चाइनीज। हाँ, उनसे इंग्लिश नहीं आती। हाँ। ठीक है, फिक्स। तो अब ये जो पत्ता है ये भी मार्केट पे उपलब्ध है, ठीक है, लेकिन वही वाली बात है कि परफेक्ट तो है नहीं, मार्केट भी कुछ है कुछ नहीं है। भाई सामने वाला भी कितना क्या रख सकता है ना? तो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो इसको भी अपन रिपेयर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इसको भी जंपर के द्वारा हम इसको बना लेंगे आगे, है ना? फिक्स है, रख लो। अब इस पर फोकस कर लो, जब पूछेंगे तो दिक्कत होती है है ना भाई? देखो इसको ऐसे समझ लो, कहीं से भी किसी को भी उठा सकता हूँ किसी भी टाइम पे, समझने के लिए समझाने के लिए, तब तो क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी हमारा पत्ता हो गया, ये हमारा मेन बोर्ड और ये सब बोर्ड। तो चार्जिंग कनेक्टर कहाँ मिलेगा आज के टाइम? सब बोर्ड में। पहले कहाँ मिलता था? कहीं भी मिल सकता। सब बोर्ड तो होते नहीं थे पहले, होता भी था तो ज्यादा मैनी बोर्ड पे काम करते, लेफ्ट राइट अपर में, है ना? तो अब ज्यादातर कहाँ मिलेगा? सब बोर्ड में। यहाँ पे मैंने कनेक्टर बना लेते हैं, ये हमारा कनेक्टर 5 पिन का, ठीक है, और ये इसका बेस, और ये हो गया हमारा क्या? चार्जिंग जैक या चार्जिंग कनेक्टर, ये सब बोर्ड, ये B2B अपना जैक है ना, 1 और ये 2, ठीक है। ये पत्ता अपना चार्जिंग पत्ता, ये जैक कितनी पिन हो गई इसकी? 5 पिन, ठीक है। फर्स्ट V1 तो लास्ट हमारी ग्राउंड है ना? V1 वाली लाइन किन कंपोनेंट से करते हुए जाएगी, घूमते हुए जाएगी, कैपेसिटर, इन आउट होते हुए जाएगी, एक कैप और एक डायोड। एक डायोड। तो विशेष ध्यान रखो, देखो मैं आपको बता दूं, लाइए कोई वाला बोर्ड लाइए, मैं आपको दिखाता हूं इसको। देखो हमारे सब बोर्ड में मेनली कुछ काम करने के लिए ऐसा विशेष होता ही नहीं है, ठीक है। अगर हम बात की जाए अपने एडवांस कंडीशन, किस पे? एडवांस कंडीशन। फिलहाल देखो जंपर पड़ा है इसमें, V1 का टूटा हुआ जंपर पड़ा हुआ है, ठीक है, पहला। दूसरी कंडीशन, ये कैप शॉर्ट होगा सबसे ज्यादा, और ये हमारा टीवीएस डायोड शॉर्ट होगा सबसे ज्यादा। क्या होगा? टीवीएस डायोड, कैप या ठीक है। तो हमें इनको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चेक करके, चेक करने के पहले आई स्कैनिंग होना चाहिए, आई स्कैनिंग टेस्टिंग होगी, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि ये कैसा खराब हुआ है, ये इंटरनल खराब है या एक्सटर्नल खराब है ना, फिजिकली डैमेज है या है ही नहीं है। तो देख लो पहले, क्या करोगे, और अच्छे से आपको इसकी पहचान भी पता है, चेकिंग भी पता है, काम भी पता है, और सर्किट में भी ढूंढ सकते हो कहाँ लगा है, पता है ना। और ये भी आपको पता है कहाँ मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा अगर ये नहीं मिलता है बोर्ड में। तो मान लो कस्टमर के फोन में जो टेक्नीशियन ने काम किया उसने निकाल के अलग कर दिया होगा, कई बुद्धू होते हैं उनको नहीं पता भाई कैसा क्या, निकाल दिया, शॉर्ट था निकाल दिया, काम बन गया। अब जो तक मतलब प्रॉब्लम बनेगी वो थोड़ी हटके बनेगी। अभी जो फ्यूज खराब हुआ था, मान लो फ्यूज एग्जांपल ले लो, वो फ्यूज खराब हो गया तो फ्यूज लगाना भी पड़ेगा ना, तूने जंपर मार दिया और खतरनाक प्रॉब्लम बनेगी। समझ गए? इसी प्रकार से डायोड हटा दोगे तो और कंडीशन बनेगी। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एम्पियर बढ़ सकता है, अभी बढ़ेगा तो ये काम कर सकता था, कंट्रोल कर सकता था एक ढाल की तरह, अब वो ढाल ही नहीं है तो आगे जाके प्रॉब्लम करेगा। तो अगर ये नहीं रहेगा तो पत्ता चलेगा आपका, सबसे पहले क्या चलेगा? पत्ता चलेगा, क्योंकि पत्ते की प्रोटेक्शन के लिए मेनली लगाया जाता है। किसके लिए? क्योंकि इस पत्ते में एक काम तो है नहीं है, इसमें माइक की सप्लाई, स्पीकर की सप्लाई, चार्जिंग की सप्लाई, सब कुछ उसी के अंदर। नेटवर्क बहुत महीन तार तो ज्यादा बहुत बारीक बायस होती है, सिर्फ इसे ध्यान देना है। वो पत्ता फट से चलता है, समझ रहे? पन्नी की तरह पॉलीथिन का पत्ते ही तो है, कैलकुलेटर वाली पत्ती। हाँ ठीक है, इजी। तो आप देख सकते हो, आपको कुछ ऐसा विशेष नहीं है। सब बोर्ड में काम करने के हम कहाँ कनेक्टर, चार्जिंग वाला, B2B कनेक्टर, ठीक है, और कुछ कंपोनेंट उसके। तो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कौन से कैपेसिटर है, C1, और एक हमारा टीवीएस डायोड। ठीक है, समझ जाना, ये हमारा टीवीएस या डायोड 1 है ना, क्लियर है। और ये लाइन कहाँ जाएगी हमारी?
मेन बोर्ड पट्टी वो पत्ते पे पट्टे से होते हुए, लेकिन हम पट्टे से होते हुए नहीं कर रहे हैं, बाहर से करते थे, इसमें आपको हौच पौच ना हो जाए, एकदम खिचड़ी ना बन जाए, ठीक है? पत्ते के अंदर से ही गई, समझ जाना, है ना? तो फिर अंदर ही अंदर फिर वो हो जाएगा। तो ये हो गया पॉजिटिव, और ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव। देना है ना, नेगेटिव भी नहीं देना देना है। है? कैसे काम हो जाएगा बताओ? ठीक है। अब ये जो हमारा सप्लाई किया है, ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा? कहाँ जाना चाहिए इसके बाद? बैटरी आईसी में। बैटरी में जाएगा, नो, वो ओबीपी आईसी में। आईसी ओबीपी में जाएगा। हाँ, तो डायरेक्ट ओबीपी में तो जाएगा नहीं, नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? मेन हाँ, कैपेसिटर। कैपेसिटर। देखो मैं हूबहू आपको ये सर्किट बता रहा हूँ, जैसा होता है वैसा ही, कोई इसमें फेकोलॉजी नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है। जैसे हर जगह डायग्राम तो लोग कुछ का कुछ बना देते हैं कंडीशन, मैं आपको रियलिटी भी बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? कौन सी आईसी है ये? ओबीपी ओबीपी, यहाँ भी लिख देता हूँ, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। मिनिमम मैक्सिमम कितने वोल्ट की और हो सकती है ये? मिनिमम 9 वोल्ट, मैक्सिमम 15 15 वोल्ट। वोल्ट। और जियो के फोन में ये मिलेगी आपको पिन वाली 6 छह पिन। पिन। तो लोग इसको 6 पिन की चार्जिंग आईसी समझ लेते हैं, कि ओबीपी होती है, वो बाईपास की जा सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखो एनालॉग होती है सर वो। एनालॉग होती है, एनालॉग को ही बाईपास करेंगे भाई, ठीक है? तो ये मैंने देखिए यहाँ पे ये बी बस को इन कराया और यहाँ से आउट कराया, और साथ में क्या लगे हुए ओबीपी के पास? एक से अधिक कैप, लेकिन हमको एक एक याद रखना है, एक इनपुट का ओबीपी कैप और एक आउटपुट का ओबीपी, ठीक है? ये अपन देखो एक यहाँ पे बना देते हैं, समझ में आ रहा है? हाँ, ये हमारा C2 और एक अपना यहाँ पे C। हाँ, अब C1 तो यहाँ हो गया ना, तो वैसे चलना पड़ेगा अपन, ठीक है? तो ये हो गई हमारी ओबीपी है, इसको ही बाईपास करेंगे अभी अपन। मैक्सिमम 15 वोल्ट तक की रहेगी। हाँ, मैक्सिमम जो होती है 15 वोल्ट की होती है, ठीक है? सिद्धांत फिर 15 वोल्ट की भी अपनी डिजिटल हो जाती है, ठीक है? फिर वो C2 से कनेक्शन करना है, मतलब कम्युनिकेशन करना है। अभी लाइन कहाँ जाएगी? मेन मिनी पावर मिनी पावर चार्जिंग मिनी पावर आईसी मिनी पावर और चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी। इसी में मर्ज होती है, किसी में नहीं होती है। अभी तो मर्ज है भाई, ब्लैक वाला मार के बोला था ले आना, ले लाए। सुबह जल्दी आ जाएगा। आज ही तो लेट आए हैं पर तेरे घर। मेरे कारण कहाँ से लेट हुआ? तो शास्त्री नगर से आया है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया हमारी पीएमआई, साथ में पावर, मिनी चार्जिंग। हाँ पीएमआई मतलब चार्जिंग। चलो आपको चार्जिंग लिख देते हैं यहाँ पे भाई, ऐसे में याद रहेगा, है ना? चार्जिंग प्लस मिनी पावर। राइट, यस। है ना? अब इस पे जाएगी हमारी कौन सी लाइन, कौन सी जानी चाहिए? बी बस। बी बस। किसी ने बताया नहीं कि इसका नाम लिख देते हैं अपन बी बस, वीवर्स। है? यस। 5+ वोल्ट। वोल्ट। तब तो क्लियर रहे। और ये भी यूएसबी प्रोटोकॉल है। यूएसबी। हाँ? हाँ, नहीं, नाम आ गया, प्रोटोकॉल नहीं है भाई, अच्छा। वो फ्यूल है उसका। गाड़ी का फ्यूल क्या होता है? हैं? पेट्रोल। फ्यूल कौन सा होता है? पेट्रोल होता है। पानी पेट्रोल। होता है ना अपना, पानी पियोगे तब तो एनर्जी आएगी, है ना? ऑक्सीजन कंप्लीट। इसका क्या करंट है? हाँ, वो करंट वोल्टेज है उसका, ठीक है? तो ओबीपी, आईसी। है ना? और ये वी बस, ये हमारी 4+ मिनी पावर। क्लियर है इतना? यस। अब देख लो भाई, अब नरेंद्र अपन को खुद बता देंगे, देखो नरेंद्र जी कहाँ कहाँ काम करना है वी बस की लाइन में, जल्दी बताओ। बीबस की लाइन वी बस की लाइन कहाँ कहाँ से होते हो जाते, जल्दी बताओ। सर, कनेक्टर से, हाँ, चार्जिंग पॉइंट से, पट्टी से, पावर कंट्रोल आईसी से, चार्जिंग पॉइंट, कौन सी पावर कंट्रोल है? ओबीपी, ओबीपी, वोल्टेज कंट्रोल। वोल्टेज। वोल्टेज। हाँ, मतलब पावर बोलते हैं ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है जी। हाई पावर को प्रोटेक्ट करती है। अब मुझे बताओ, हल्का सा मान लो ये पिन ही अपन ने मान लो हरी ओम में नहीं जोड़ी अच्छे से, जी, क्या होगा? खत्म। खत्म हो क्या जाएगा। खत्म हो जाएगा? चार्ज नहीं होगा चार्ज। चार्ज ही नहीं होगा। अब लोग सोचते हैं बड़ा बड़ा, अरे ये तो सब कुछ सही है, यही ऐसे बदल दो, अरे ये भी हाँ। सही होगा वो भी बदल दो, अरे सब सही होगा पत्ता बदल दो, हाँ। ऐसा बोलता है। हाँ, क्यों? देखते नहीं है, पेशेंस फुल देखना है, आराम से बिल्कुल, समझ रहे हो? जब हम कोई काम करेंगे ना फोन में, तो सबसे पहले क्या करना है अपन को? धैर्यपूर्वक काम करना। अगर नेगेटिव सप्लाई टूट जाएगी तो भी नहीं हाँ, होगा। आप बताओ ना, नहीं होगा क्या भाई? पॉजिटिव नहीं मिलेगा तो नेगेटिव काम नहीं करेगा, नेगेटिव तो पॉजिटिव काम नहीं करेगा, दोनों तो भाई फंडामेंटल ना दोनों का, समझ रहे बात? हल्का सा लूज भी रहेगा तो ध्यान रखो, स्टेप बाय स्टेप काम करना, समझ रहे हो? स्टेप बाय स्टेप ये चीज।
अब जो ये लेकर आए ये सुनील के साथ वाले वेद आते हैं जो है ना 12 बजे वाले बैच में, उनका फोन था ये वाला। इस पे यही तो किया है उसने क्या किया, इसका लाइन टूटा था कहां से, यहां तक से। उसने कहां जंपर मारा था, यहां से लेके मेन बोर्ड तक। मैन वो बोर्ड पत्ता रिपेयर कर रहा था बिना मतलब, जबकि काम यहाँ तक का था, बस इतने में काम था। बस वो पत्ते में जंपर मारा बिना मतलब, तब भी काम नहीं बन रहा उसका। जो लाइन सही है उसको बना रहा है, जो खराब है उसको पहुंच ही नहीं पा रहा है। इसलिए भाई गड़बड़ वाला काम नहीं करता, नहीं पता तो मत कर, समझ रहे हो। तो यहां से यहां तक वो टूटा था लाइन, जबकि काम वो वहां करता था। ठीक है, लाइन ठीक होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए ना, तो वॉल्यूम के साथ काम करेंगे अपन। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे भी एक पॉइंट होता है, तो यहाँ पे होता है हमारे को मिलता है एक टेस्ट पॉइंट। क्या मिलता है? टेस्ट टेस्ट पॉइंट ये गोल सा टीपी टीपी बोलते हैं, क्या बोलेंगे? हाँ हेलो, क्या बोलेंगे? टीपी। टीपी का फुल फॉर्म क्या है? टेस्ट पॉइंट। हाँ, ये टच पॉइंट। ठीक है, ये टीपी जो होती है हमारी बहुत कम मिलती है, बहुत कम मिलती है, मतलब बहुत कम मात्रा में, कम अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, कम क्वांटिटी में होती है, कम संख्या में होती है, मतलब कभी 4, कभी 6, कभी 8, इतना ही होती है, ज्यादा नहीं। तो इससे भाई खुशी नहीं मनाना है। ये सिलेक्टेड मोड मतलब कि सेक्शन में होती है, जैसे चार्जिंग की टीपी, बैटरी की टीपी, सीपीयू की टेस्ट पॉइंट, एमएमसी के भी कुछ होते हैं, है ना। और फिर अपने जो है मेनली और भी कुछ होती हैं, जैसे अभी अपन आगे समझेंगे टच की पॉइंट्स होंगे, तो ये आपकी ऑन ऑफ के पॉइंट्स होंगे सिलेक्टेड वाइज। और ऐसा भी नहीं कि हर एक फोन में सब जगह ही होंगे, कहीं होते कहीं नहीं होते मैंने। तो इससे हम क्या लाभ उठाएं? तो भाई जैसे हमें मान के चलिए 5 वोल्ट चेक करना है मेन बोर्ड में, कहाँ पे? मेन बोर्ड में। इसकी टीपी दिखा दो पहले आपको कहाँ हो गया, ये सब आपको धीरे धीरे सब क्लियर हो जाता है। उसके लिए अपन को ये ध्यान देना है कि ये टीपी कौन सी है, बीवसी वाली है। तो जैसे अपन इस पत्ते को निकालेंगे B2B कनेक्टर से, और ये B2B पत्ता भी बोलते हैं, है ना। तो जैसे अपन पत्ता निकालेंगे तो ये लाइन दिख रही है आपको, दिख रही? हाँ जी। ये मोटी वाली लाइन, ये टीपी बी बस की है। किसकी है? पीपी बी बस वाली टीपी है। यहीं पे आपके पत्ता लगने के बाद 5 वोल्ट आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 5 वोल्ट, इसको बोलते हैं बी बस टीपी। कौन सी टीपी? भी बस बस टीपी 5+ वोल्ट है। कितने रहेंगे? 5+ वोल्ट। अब बताओ हरिओम, बताओ ये टीपी से क्या अपन को फायदा मिल जाएगा? क्या फायदा मिल जाएगा बताओ? चेक कर लेंगे कि वो लाइन ठीक है नहीं है। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। कहाँ घूम रहे? बस आए थे इधर। हाँ आओ बैठो। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे अपन देखते हैं सबसे पहले कि टीपी का क्या फायदा हो जाएगा। हमको चेकिंग करना। चेकिंग का तो फायदा है। अब फायदा कैसे? तो भाई ये जो टीपी है हमारी, ये असल में हमको शॉर्टकट दे रही है, एक बाईपास पॉइंट दे रही है। क्या दे रही है? बाईपास पॉइंट। पहला, अब अगर हम यहाँ 5 वोल्ट चेक कर लेते हैं तो हमको ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा पत्ता भी सही है, हमारा कनेक्टर भी सही है, हमारे दोनों के दोनों डायोड और कैप भी सही है, हाँ। और हमारा सपोर्ट भी सही है, और B2B दोनों कनेक्टर भी सही है, नहीं है? पीछे का सबसे। और अगर हमारे पे टीवी 5 वोल्ट नहीं मिलते हैं तो हम कहाँ सर्च करेंगे? पत्ता में हो गया, यहाँ डायोड में हो गया, पत्ता हो गया, इसके दोनों कनेक्टर दोनों हो कनेक्टर हो गए, गए, फिर सपोर्ट फिर में इसका सपोर्ट में कनेक्टर कनेक्टर चार्ज हो चार्जिंग गया, हो फिर गया, कैप हो गया, कैप डायोड हो हो गया, गया, नहीं हो गया, हाँ। ये सब आपके खराब हो सकते हैं। खराब हो सकते तो हैं। आसान हो गया ना? हाँ। है ये चीज़। तो अपन यहाँ से इसको भी चेक कर लेंगे। क्या कर लेंगे? चेक। इजी है। हाँ। और अगर आपको यहाँ 5 वोल्ट मिल गए तो क्या करोगे आप? नीचे बिल्कुल भी हाथ नीचे नहीं लगाना। हाथ लगाओगे क्या? नहीं लगाना। बैठ गया। लाओ। देख लो पहले, है ना, चेक कर, फटाक से आगे बढ़ते हैं।